मोटरसाइकिल सवार ने पहले राहगीर को टक्कर मारी, लेकिन जब राहगीर ने शिकवा किया कि क्या तुम अंधे हो, देखकर नहीं चला सकते, तो मोटरसाइकिल सवार गुस्सा खा गया और राहगीर की आंख में गोली मारकर इसको जान से ही मार डाला। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं आपके मेज़बान हुमा खालिद। नाज़रीन, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। ऐसा ही एक वाक़या पेश आया शेखुपुरा के थाना फैक्ट्री एरिया में, जहां पर एक शख्स ने पहले तो अपनी बाइक एक राहगीर में मारी, उसके बाद लड़ाई करने पर उसने उसी राहगीर पर अपनी गन चलाई। उसने उसको बोला कि भाई अंधे हो क्या, तुम्हें नज़र नहीं आता? तो इस बात पर गुस्सा खाकर उस शख्स ने उसकी आंख में डायरेक्ट फायर किया और वो लड़का मौके पर जा बहक हो गया। मुलजिम और पुलिस की जानिब चलते हैं और जानते हैं कि क्या कोई पुरानी दुश्मनी थी या फिर मामला कुछ और है। हाँ भी, क्या नाम? मोहम्मद अली। पूछा, बोलो क्या नाम है? मोहम्मद अली। क्या उम्र है? 18 साल। 18 साल के हो सिर्फ? करते क्या? जॉब करते हैं। क्या जॉब करते हो? जिप्पो वाली फैक्ट्री। जिप्पो वाली फैक्ट्री में काम करते हो? जी। मुझे ये बताओ कि जिस लड़के को तुमने कत्ल किया क्या लगता था तुम्हारा? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? कोई जानने वाला था? नहीं। दोस्त था? नहीं। फिर क्यों मारा, क्यों उसे? वो रास्ते में बस मोटरसाइकिल लगी है और वो किसको मोटरसाइकिल लगी? उन्हों को ही लगी है जिनके साथ लड़ाई हुई है। वो अच्छा, सारी बात बताओ ना। तुम घर से निकले हो मोटरसाइकिल पे, जी कहाँ जाने के लिए? बाहर जा रहा था। बाहर कहाँ जा रहे थे? कुछ सोच के ही जा रहे होगे। शादी पे जा रहा शादी पे जा रहे थे? था। जी। किसकी शादी थी? दोस्त की थी। और गन लेके जा रहे थे? जी। क्यों? वैसे ही। वैसे ही क्यों? मजाक है गन रखना? नहीं। शौक है रखने का? नहीं। ज्यादा शौक होगा ना तुम्हें, शौकिया ही रखी, वरना क्या काम तुम्हारे पास गन का? बस गलती हो गई है। फिर हुआ क्या? चलो बाइक लेके तुम निकल पड़े हो आगे। रास्ते में बाइक लगी है। वो फिर किस में लगी बाइक? बंदे के अंदर या गाड़ी के अंदर? वो ट्रैफिक थी ना, वो बाइक गलती से लग गई उनके साथ। उन्होंने किसके साथ लगी? बंदे के साथ। बंदे के साथ मतलब वो पैदल था बंदा? हाँ जी, दो थे। दो लोग थे और उनके साथ तुम्हारी बाइक लगी? जी। ज्यादा लगी? उसके चोट वोट लगी? नहीं, फिर इतनी नहीं लगी, बस किसी हैंडल ही लगा। मतलब गलती तो थी तुम्हारी कि बाइक लगी। जी। फिर क्या हुआ? तुमने माजरत की उनसे कि माजरत बाइक मैं लगी? रुका हूँ। मैंने उन्होंने गालियाँ निकाली हैं पीछे से। मैं रुका हूँ। मैंने कहा क्या गालियाँ ना निकालो। अच्छा, फिर? वो ऐसे मुझे लड़ रहे थे दोनों। फिर पिस्टल मैंने निकाला, फिर ऐसे उसके बट मारा, वो फायर हो गया। उसके सर पे बट मारा है? जी। बट सर में मारा और फायर उसकी आंख में लग गया? वही सर पे मारा था। और फायर लग गया? जी। वो गलती से लगे? जी। तुम्हारे पास गन का काम क्या था? चेकिंग नहीं हुई कहीं? नहीं। पहले कितनी दफा गन साथ लेके जा चुके हो? वो मैं फैक्ट्री पे जॉब करता था सिक्योरिटी गार्ड की। वो इसलिए साथ कभी फैक्ट्री से ले जाता था, कभी साथ ले जाता था, इसलिए रखता था। अच्छा, फैक्ट्री में कभी इस्तेमाल की है? नहीं। अपने काम के दौरान कभी गन इस्तेमाल की है? नहीं। फिर क्या शौक चढ़ा कि तुमने उस शख्स को फायर किया? या गन का तुम्हारे पास ज्यादा रौब था कि मेरे पास गन है? उम्र क्या थी जिसको फायर मारा? वो भी इतनी उम्र का था, मेरी उम्र की था। शर्म आती है तुम्हें? जी। हैं? जी आती। तुम्हारे पीछे कोई आया है तुम्हें पकड़ यहाँ पर पूछने के लिए? नहीं। नहीं आया कोई? क्यों? घर वाले ही आते हैं कभी। क्या घर वाले क्या कहते हैं आके कि मेरे बेटे ने बड़ा नेक काम किया? नहीं, वो परेशान है खुद। वो परेशान है? जिनका बेटा तुमने मार दिया उनका एहसास है? मुझे दुख है इस बात का। क्या दुख है तुम्हें? दुख होता तो तुम हंसते हंसते आते, खुशी मना के आते तुम। ये दुख है तुम्हें? किसी की जान लेने के बाद ये बंदा हंसता हुआ बाहर आ रहा है। किसी की जान की कीमत तुम्हारे आगे ये है? बस गलती से हो गया मैडम, मैंने जानबूझ के इसकी जान नहीं ली। जानबूझ के नहीं ली ना। अगर तुम्हें अफसोस होता तो तुम यहाँ पर दिखाई देते अफसोस में। मुझे दुख है इस बात का, गलती से हो गया, मुझे खुद इस बात का दुख है।
SHO थाना फैक्ट्री एरिया शाहिद रफ़ीक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इस केस का जो है वो असल पहलू क्या है। उस लड़के के मुताबिक जो है उसने एक छोटी सी सिर्फ राहगीर से बहस व मुबासा होने पर उसने कत्ल किया है, या फिर दुश्मनी थी, कोई और मामला था, ये SHO साहब से जानते हैं। 16/10/2023 को ये वक़ूआ सरज़द हुआ है। ये कुछ सबका कोई दरीना ना ही दुश्मनी है, ना ही कोई इनका कोई ज़मीन का झगड़ा है। ये बस इत्फाकन एक यकदम इनकी लड़ाई हुई और सिर्फ बर्दाश्त करने का जो है ना हिम्मत हम लोगों में बिल्कुल नहीं है। ये मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, मोटरसाइकिल इनसे टकराया, इस लड़के के पास पिस्टल था, उसमें बहस मुबासा हुआ, थोड़ा सा आपस में तलख कलामी हुई। इसने पिस्टल निकाले और उसको फायर कर दिया, जो उसकी आंख में फायर लगा और उसकी मौके पर डेथ। सर, लड़का कह रहा था कि मैंने उसके सिर्फ सर पे गन मारी जिसकी वजह से जो गोली थी फिर वो खुद ब खुद चल गई, तो इस बात में उसकी कितनी सच्चाई? देखें, ये इसमें कोई ताकत ना है। जब लड़ाई होती है, फायर निकलता है, ज़ाहिर बंदे के हाथ में वेपन है, तो वेपन तो ज़ाहिर है उसने निजतन उसको चलाया तो उसमें से गोली निकली है। अगर वो कहता है कि मैंने उसको वेपन जो है वैसे मारा और गोली चाल किया, तो ये उसकी जिम्मेदारी। बिल्कुल, तो ये तो वही भुगतेगा ना इसको। और डेफिनेटली इसमें ऐसा नहीं हुआ। वो मुल्ज़म अपने बयान मरोड़ के इसलिए पेश करते हैं ताकि कोर्ट से उनको फ़ायदा मिल जाए। जनवन इसने तैश में आके दीदा दानिस्ता इसने पढ़ा। सर, एक और सवाल है कि आजकल ये चीज़ बड़ी आम है कि यंग जो हमारे नौजवान है, नौजवान नस्ल है, वो अपने साथ एक गन लेकर बाहर निकलते हैं। फिर जबकि हमारी जगह जगह पुलिस भी खड़ी है, ट्रैफिक वाले खड़े हैं, ऐसे लोग गन लेके निकलते भी हैं, लेकिन पकड़े क्यों नहीं जाते? ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग पकड़े जाते हैं। आप देखें कि हमारे थाने में अभी एक माह में शायद 40-50 के करीब लोग ऐसे पकड़े गए हैं जो एक माह में वेपन लेके कैरी करके इलीगल चलते हैं। इसके अलावा दीगर थाना जात में, दीगर डिस्ट्रिक्ट में, पूरे पंजाब में, पाकिस्तान में आप देखें तो बहुत सारे लोग इलीगल वेपन्स के साथ पकड़े जाते हैं। सवाल ये है कि ये शौक नौजवान नस्ल को इसका क्यों है, इसकी ज़रूरत क्यों है? ये बड़ी चीज़ें हैं जो हमारे माशरे में हमको तबाही की तरफ ले जा रही हैं। बच्चों को, वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को समझाएं, बच्चों का रुझान खेल और पढ़ाई की तरफ होना चाहिए, ना कि वेपन की तरफ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया।